तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 35 और 36 करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 का। तो देखें यहाँ पे हमारे पास डबल डेरिवेटिव देखने को मिलता है। तो y डबल प्राइम का हम यहाँ पे लैप्लास निकालेंगे। तो आपको पता है इसका लैप्लास किसके बराबर होता है। इसका लैप्लास होता है हमारे पास s स्क्वायर इंटू लैप्लास ऑफ y माइनस s इंटू वाई ऑफ ज़ीरो माइनस y प्राइम ज़ीरो। ये होता है डबल प्राइम y का लैप्लास। ठीक है, उसके बाद सिंगल y का भी आप जानते हो 5 इंटू आ जाएगा हमारे पास लैप्लास ऑफ y s इंटू लैप्लास ऑफ y, साथ में आ जाएगा माइनस y ऑफ ज़ीरो। उसके बाद जी प्लस 4 इंटू लैप्लास ऑफ y आ जाएगा और इक्वल टू ज़ीरो का ज़ीरो ही रहना है, उसका कोई लैप्लास का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। अब देखो होगा क्या जी, हम लैप्लास ऑफ y सारे इकट्ठे करेंगे। स्टूडेंट्स देखो मैं सबसे पहले ये देखो s स्क्वायर आ गया, लैप्लास ऑफ y साइड पे करना, बस उसके वेरिएबल्स लिखने हैं कि ये, और एक यहाँ से 5s बनेगा प्लस 5s आ गया और एक ये वाला प्लस 4। इन सब को हमने कॉमन ले लिया इसमें से लैप्लास को, तो ये साथ में आ गया लैप्लास ऑफ y। बाकी के कांस्टेंट बना के दूसरी साइड पे फेंक दो। तो देखो माइनस s इंटू वाई ऑफ ज़ीरो, वाई ऑफ ज़ीरो 1 के इक्वल है, तो ये यहाँ से मुझे माइनस s मिलेगा और y प्राइम ज़ीरो वैसे ही ज़ीरो, ये तो ज़ीरो हो गया और ये भी माइनस s की, ये भी माइनस 1 के इक्वल है। माइनस 5 आ गया जी, माइनस 5 और माइनस s दूसरी जानिब जाके हो गए प्लस s प्लस 5, s प्लस 5 बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आप ये चीज़ तो जानते ही हो लैप्लास ऑफ y इधर ही रह जाएगा और ये टर्म उठ के दूसरी जानिब इसके बटे में चली जाएगी। अब पार्शियल फ्रैक्शन का सारा मामला है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ना आइडिया दे देता हूँ आपने कैसे लेनी है। ये देखो s को अगर 4 से ज़रब दें तो इनके जोड़े बनते हैं, s स्क्वायर को अगर 4 से ज़रब दूँ तो 4s स्क्वायर बनता है, तो इसको मैं दो पार्ट में तकसीम कर सकूँगा 4s प्लस s में, फिर आप उससे उसके दो जोड़े बना लोगे और उसके पेयर बनने के बाद आप इसकी ईजिली पार्शियल फ्रैक्शन कर पाओगे। तो इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद इसकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो हमारे पास हैं a और b की वैल्यूज़। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है 4/3, साथ में होता है s प्लस 1, ये जोड़े हमने बना चुके हुए हैं। और दूसरी वैल्यू जो b की आती है वो आती है स्टूडेंट्स -1/3 s प्लस 4, ये बनते हैं जोड़े। अब हम लैप्लास का इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ y रह जाएगा और इस साइड पे आ जाएगा, देखो 4/3 पीछे आ गया और लैप्लास का इन्वर्स आ गया किसका जी, 1/s प्लस 1 का, और इस साइड पे 1/3 पीछे हट गया और लैप्लास इन्वर्स आ गया किसका जी, 1/s प्लस 4 का। तो दोनों तरफ e की पावर ही बन रही है क्योंकि लैप्लास का इन्वर्स यही होता है इनका। तो लिहाजा हमारे पास आ जाएगा y 4/3 e की पावर माइनस टी। इसके साथ जो साइन होता है ना इसका अपोजिट हमने ऊपर टी के साथ मल्टीप्लाई करवा के लगाना होता है पावर में। इसी के साथ साथ देखो ये है प्लस 4, इसका माइनस उल्टा क्या होगा, -4, तो e की पावर -4t। दिस इज़ योर आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नेक्स्ट पेज पे। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36, ये भी काफ़ी इजी है। देखो उसने हमें वही वैल्यूज़ दी हुई हैं, फिर से लैप्लास पहले अप्लाई कर लेना। बस इस दफ़ा हमारे पास इज इक्वल टू की दूसरी जानिब दो चीज़ें हैं, तब भी हमारा काम हो जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऊपर आपको मैंने आगे भी लैप्लास अप्लाई करके दिखाया डबल डेरिवेटिव पे। तो क्या आ जाएगा जी, पहले आ जाएगा s स्क्वायर सिंगल लैप्लास ऑफ y, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस s इंटू वाई ऑफ ज़ीरो, फिर आ जाएगा माइनस y प्राइम ज़ीरो। ये सिर्फ अभी इस लैप्लास का ट्रांसफॉर्म था। ठीक है, अब -4 y प्राइम का होगा। y प्राइम का क्या होता है जी, हमारे पास उसका होता है लैप्लास s इंटू लैप्लास ऑफ y, फिर आता है -y0, ये होता है इसका। अब इज इक्वल टू की दूसरी जानिब पे चले जाए तो 6 e की पावर -3 की t का क्या होता है जी लैप्लास, ये हमारे पास होता है 1/s प्लस 3, और दूसरी तरफ -3 ओवर आ जाएगा 1 प्लस s प्लस 1 प्लस s ही चलो अब लिख देता हूँ, उल्टा भी चलेगा, काम तो वही है। तो ये हमारे पास आ गया जी। इस तरफ हम एलसीएम ले लेंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हो कि अलग-अलग इनकी क्या करो जी, अलग-अलग लोगे तो ज़्यादा इजी होगे। मैं आपको बताता हूँ अलग-अलग कहने का क्या मतलब है मेरा। ज़रा गौर की जगह पहले मैं वैल्यूज़ पुट कर लूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे जो लैप्लास वाले हैं उनमें से लैप्लास को कॉमन लेते हैं। ये एक तो आ गया s स्क्वायर, दूसरा लैप्लास वाला ये हमारे पास, इसमें से आ जाएगा -4s। ठीक है जी, तो ये कॉमन निकल आया, तो साथ में आ गया लैप्लास ऑफ y, और ये है -s इंटू वाई ऑफ ज़ीरो। वाई ऑफ ज़ीरो 1 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा -s, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटू -1 प्लस 1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस प्लस 4 इंटू वाई ऑफ ज़ीरो, तो +4 आ जाएगा ये। तो ये चीज़ हमारे पास बन गई एक तरफ
6 ओवर एस प्लस 3 माइनस 3 ओवर एस प्लस 1। ठीक है जी। इतना करने के बाद अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है। अब ये होगा स्टूडेंट्स, ज़रा गौर करो, ये माइनस एस प्लस 5 बन रहा है जो कि दूसरी जानिब जाके हमारे पास हो जाएगा। ये पहले एक ये बात के लैप्लास ऑफ वाई ही इधर ही रह जाना है, इसको भी छोड़ो, हम ये पहले ये ठीक करते हैं। 6 ओवर एस प्लस 3 एक तरफ आ गया, फिर आ गया माइनस 3 ओवर एस प्लस 1, फिर आ गया हमारे पास प्लस, ये देखो ये उधर जाके बन जाएगा एस माइनस 5, क्योंकि माइनस एस है और प्लस 5 है तो उधर जाके इसका अपोजिट हो जाएगा एस माइनस 5। अब इसके साथ जो टर्म थी वो इधर सबके साथ बटे में आके डिवाइड हो जाएगी, एस स्क्वायर माइनस 4s, फिर आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4s इसके बटे में भी, और इसके बटे में सिर्फ एस स्क्वायर माइनस 4s होगा, जिसमें से आप एस कॉमन लेके इनटू लिख सकते हो एस माइनस 4। अब आप इन तीनों के पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल फ्रैक्शन सॉरी, तीनों के अलग-अलग से फाइंड आउट कीजिएगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, क्योंकि इकट्ठा करने बैठ गए ना आप तो स्टूडेंट्स आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप इन तीनों के अलग-अलग से पार्शियल फ्रैक्शंस इनकी मालूम कर लीजिएगा। अब पार्शियल फ्रैक्शंस मालूम करने के बाद जो हमारे पास ए बी सी सब करने के बाद जो निकलती हैं वैल्यूज़ वो ये निकलती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है 5 ओवर 2s, फिर आ जाता है स्टूडेंट्स इसके बाद माइनस 2 ओवर s माइनस 3। ठीक है, पहले का तो ये आता है। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास माइनस 3 ओवर 5 s प्लस 1, फिर नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स प्लस 11 ओवर 10 इंटू s माइनस 4। ठीक हो गया जी, ये वैल्यूज़ निकलती हैं। तो अब इन सब के ऊपर हम लैप्लास का इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ y रह जाएगा, और इस तरफ क्या होगा जी 5 ओवर 2 पीछे हट जाएगा और लैप्लास का इन्वर्स आ जाएगा 1 ओवर s का। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे माइनस 2 पीछे हट जाएगा और लैप्लास इन्वर्स आ जाएगा किसका 1 ओवर s माइनस 3 का, और यहाँ पे भी इसी तरह से माइनस 3 ओवर 5 पीछे हट जाएगा और लैप्लास इन्वर्स आ जाएगा 1 ओवर s प्लस 1 का। यहाँ पे प्लस 11 ओवर 10 पीछे हट जाएगा और लैप्लास इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास जी 1 ओवर s माइनस 4 का। तो देखें इनकी क्या क्या इक्वेशंस बन जाती हैं। देखें स्टूडेंट्स 5 ओवर 2 इंटू, ये आपको पता किसका लैप्लास था, हमारे पास ये लैप्लास था अपने 1 का लैप्लास था, ये 1 का लैप्लास था। तो 5 ओवर 2 इंटू 1 5 ओवर 2 ही रहेगा। उसके बाद ये देखें माइनस 2, ये e की पावर 3t का लैप्लास होता है। उसके बाद माइनस 3 ओवर 5, ये e की पावर माइनस टी का लैप्लास होता है। उसके बाद प्लस 11 ओवर 10, और ये हमारे पास क्या होता है जी किसका लैप्लास होता है 4t का, e की पावर 4t पॉजिटिव में। तो ये आपका आंसर आ गया जी। इस तरह से आपके ये दोनों क्वेश्चन हल होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बस आपने करना क्या है जी, मेरी बात पे गौर करना है। ये रफ अमल में भी कर सकते हो, आप क्वेश्चन का हिस्सा भी से बना सकते हो। आपने इन सब की पार्शियल फ्रैक्शंस अलग-अलग से निकालनी है, इसकी अलग से, इसकी अलग से और इसकी भी अलग से, फिर आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।